नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुली बेस्ट नोट्स बनाइए, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपका ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। निम्न में से किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इस तरीके का एक 4 लेन टनल बनाया जा रहा है अंडर वाटर। ओके, ये कहाँ से निकलेगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से जाएगा, मतलब अंडर वाटर बनेगी ये 4 लेन टनल। ओके, 4 लेन सुरंग। तो ये असम में जो अपर असम है, अपर असम में गोहपुर और नुमाली असम को जोड़ेगी। जो गोहपुर है और नुमाली क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ेगी अपर असम क्षेत्र में। किस नदी के नीचे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है ये है आपका असम। तो ये अपर असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ही इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। ओके, देखिए इससे हमने पढ़ा था अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, तो वो कलकत्ता में हुगली नदी के नीचे से चलेगी और ये अब अंडर वाटर 4 लेन बनेगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी के अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया? तो किस देश ने किया ये फैसला? तो राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा की सरकार द्वारा भारत को 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा है इसे लौटाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा भारत और कनाडा के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जिससे ऐतिहासिक प्रतिमाओं को उन देशों को लौटाया जाता है जो मूल रूप से उसी देश की होती हैं। तो ये अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा है, याद रखिएगा इसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है आपकी ओटावा और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन में निम्न में से किस बैंक के साथ लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा SBI बैंक के साथ। किस किसने किए हैं? लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य ये समझौता हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SBI का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फरवरी 2023 में वर्ष 2023 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2023 के महिला T20 विश्व कप का आयोजन करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके दृष्टि से? T20 के दृष्टि से। तो ये आप याद रखेंगे, कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाल ही में जारी फीफा नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भारत की नवीनतम रैंकिंग है 104। क्या है भारत की नवीनतम रैंकिंग? 104 है। और अक्टूबर में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत का स्थान 108 था। अक्टूबर में जो रैंकिंग आई थी 108। और इस रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर बेल्जियम बना हुआ है। कौन सा देश है? बेल्जियम टॉप पर है फीफा रैंकिंग में। तो ये नवंबर की जो नवीनतम रैंकिंग आई इसके अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? 104 है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा फेडरेशन द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है। उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। गियानी इन्फेनिटो इसके क्या हैं? आप अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे फीफा से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्न में से किन्हें नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा A और B दोनों। जो इजराइल है वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जो अबू धाबी है वहां के जो प्रिंस है, कौन है? यहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नयान। इन दोनों को ही इजराइल और अबू धाबी के मध्य संबंधों को, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित
किया गया है। देखिए, अबू धाबी और इजराइल के मध्य संबंधों का फिर से राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था शांति के नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन मिला किसे है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, कभी कभी नॉमिनेट करने वाला व्यक्ति अगर महान होता है तो उसको पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार। ये मैंने आप लोगों के रिवीजन के लिए यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। जिनको नहीं पता वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर ले। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का बनने वाला है। ओके, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अलवणीकरण संयंत्र मतलब डीसैलिनाइजेशन प्लांट स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? अलवणीकरण संयंत्र का मतलब होता है जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसको पीने योग्य पानी मतलब मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिए इस संयंत्र, इस प्लांट की स्थापना की जाती है। तो ये हाल ही में स्थापित किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, देखिए ये चौथा राज्य पूछ रहे हूँ मैं आपसे, तो मतलब 3 राज्यों में ऑलरेडी ये स्थापित हो। तो ये है गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में भी डीसैलिनेशन प्लांट जो खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करता है स्थापित किया जा चुका है। और अब आपको याद रखना है महाराष्ट्र। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। ये रहा मैप में महाराष्ट्र, राजधानी है इसकी मुंबई, और मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर पहली बार महिला की आकृति बनाई गई है। ये आप याद रखेंगे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जो गोवा के भी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। एलिफेंटा की गुफाएं ये धारापुरी महाराष्ट्र में मिलेंगी आपको। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त जो अभी बने हैं। ओके, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बंदरगाह है ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, सीबीआई की शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला तीसरा राज्य महाराष्ट्र बन गया है। मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला देश का पहला राष्ट्र महाराष्ट्र बना है, पहला राज्य। वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया गया। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर मुंबई बना है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महापरवाना योजना, महारोजगार योजना और महाआवास योजना ये सभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था। पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया गया है। महाआवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 8.82 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा फरवरी 2021 से। ओके, महाराष्ट्र की लोनार झील को और इसके साथ ही आगरा की केथम झील को भी क्या किया गया है? रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में एमएसएमई के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा है। मुंबई पहला शहर है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष स्थान विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी लेक्चर्स की PDF के साथ ही स्टैटिक जीके के वो इंपॉर्टेंट सेक्शन शेयर किए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन कीजिए और श्योरिटी रखिए, विश्वास रखिए, आपको यहाँ पर हर वो सेक्शन मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने की 99% चांसेस हैं। हम बढ़ते हैं अभी आगे। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 27 नवंबर को। भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन जो डे होता है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को और इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर के सभी डे की। अगर आपको डे याद है तो मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस दोनों मनाए गए।
13 नवंबर को विश्व दयालु दिवस और इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड काइंडनेस डे की, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और हमने 13 नवंबर को ही धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया था। और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस, एक गुजरात और एक राजस्थान में स्थापित किए थे। ओके, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, वर्ल्ड डायबिटीज डे, और इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी हम मनाते हैं 16 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय नेचुरोपैथी डे, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती को मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इम्पोर्टेंट ऑफ फिलोसफी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 21 नवंबर को ही वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड फिशरीज डे की थीम थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी फिशरीज वैल्यू चेन। 15 से 21 नवंबर तक नवजात राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया है। ओके, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया तो राष्ट्रीय संविधान दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है और 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। तो ये सभी डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और रोज रोज रिवाइज करेंगे आप तो जरूर याद होगा, इसलिए वीडियो को डेली फॉलो करें। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला विश्व का अरब देशों का ये पहला देश बन गया है। ठीक है, इस जो ये प्लांट है कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला, ये दुबई में 3.4 बिलियन डॉलर की लागत से स्थापित किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है अभी, और 2023 में इसकी जो क्षमता होगी उसे बढ़ाकर 2400 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, इससे पहले आपको एक और पॉइंट याद करवा देती हूँ यहाँ पर कि अरब देशों में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भी पहला अरब देश कौन सा था? तो ये था आपका संयुक्त अरब अमीरात ही। ठीक है, यूएई ही था, तो इसे आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है यूएई की? तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है यहाँ के खलीफा बिन जयाद अल नहयान और करेंसी है यहाँ की दिरहम। क्या है कैपिटल? करेंसी दिरहम है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए मैप में आपको दिख रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये है दुबई यहाँ पर। ठीक है, और ये है अबू धाबी, इसकी कैपिटल। दुबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का, और दुबई में ही अबू धाबी में आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ जिसमें मुंबई ने 5वीं बार जीत हासिल की। और दुबई आईसीसी ये भी अभी चर्चा में था क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बन गए न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्केले। ओके, और इसके जो सीईओ है वो मनु साहनी है। स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश भारत बन गया है और 3 देश है रूस, चीन, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में मिलेगा। देश का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। ये नौसेना आर्मी के बीच में होता है। ठीक है, सेना के बीच में। श्याम युद्ध अभ्यास ये थाईलैंड भारत एयरफोर्स के मध्य होता है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ये नेवल एक्सरसाइज है, भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। सिम्बेक्स ये भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। ओके, नेवी के मध्य, भारत और सिंगापुर के मध्य। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्रदान की। देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश सरकार ने ये जगन्नाथ थोडू योजना प्रारंभ की है। इसमें भी स्ट्रीट जो वेंडर है छोटे छोटे, ठीक है, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अभ्यम ऐप ये भी आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला और बच्चों की सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी और न्यूजीलैंड में नवनियुक्त
नियुक्त सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद न्यूजीलैंड में बन गए हैं। किस भाषा में लिए? संस्कृत भाषा में। किस राज्य से हैं ये? तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। न्यूजीलैंड में यह लेबर पार्टी के सांसद है गौरव शर्मा, डॉक्टर गौरव शर्मा। और माओरी, जो न्यूजीलैंड की मुख्य भाषा है, माओरी और संस्कृत दोनों भाषाओं में शपथ लेने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। यहाँ आप फ्री में मास्क ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और आप यहाँ आकर बने बनाए जो मास्क है उन्हें भी डोनेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी की पूर्व वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जेम्स बॉलफेंशन का निधन हो गया है। ठीक है, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का भी हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर सलाहकार कौन बने थे? तो ये राजीव टोपने बने थे। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो यहाँ आपको बता देती हूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये वर्ल्ड बैंक के जो जेम्स वॉलफेंशन है, ये 9वें क्रम के अध्यक्ष थे वर्ल्ड बैंक के। और कब से कब तक रहे थे ये? 1995 से 2005 तक ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC अमेरिका में। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मलपास। और इसकी MD और CEO, ठीक है, CFO, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये बनी है अंशुला कांत। और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन बनी है? तो कार्मेन रेनहार्ड बनी है। तो ये इतने पॉइंट आप वर्ल्ड बैंक से याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड बैंक खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आपके अर्जुन मुंडा, जो हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री भी हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता 7 दिसंबर 2012 को खत्म कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इन्होंने जो भारतीय तीरंदाजी संघ है उसके चुनाव नहीं करवाए थे इसलिए। और अब 2020 में जाके 8 वर्षों के बाद इसकी मान्यता पुनः इसे प्रदान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डाक विभाग के कांगड़ी और कहवा के विषय पर 2 विशेष टिकट जारी किए हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ये कांगड़ी, एक लकड़ी का बर्तन होता है और उसको मतलब उसमें कोयले के जो लकड़ी होती है वो जलाकर रखी जाती है ठंडी के टाइम पर, क्या करने के लिए? बॉडी को गर्म रखने के लिए, पास में जैसे हीटर होता है वैसे ही। और जो कहवा है ये जम्मू कश्मीर की एक ग्रीन टी है। तो इन सांस्कृतिक और जो खाद्य पदार्थ है इनकी प्रसिद्धि के लिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा इनके लिए क्या प्रदान किया गया? कवर विशेष डाक टिकट जारी किया गया। तो ये आप याद रखेंगे। हमने कल भी देखा था कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर विशेष डाक कवर जारी किया था टिकट का, मेरा टिकट, ओके, माय स्टाम्प। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पंजाब नेशनल बैंक, मेट लाइफ, इंडिया इंश्योरेंस के साथ मिलकर प्रारंभ किए? ये रहे आपके ऑप्शन। और जो 28 नवंबर के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सिम्बेक्स अभ्यास किस किस के मध्य होता है, तो इसको राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। ओके, आप लोग आंसर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।